Hi hunters, how are you? Hope you all are doing well. So let's start today's session about integer data type. तो चलो PDF को ओपन करते हैं. तो आज हमें पढ़ना है इंटीजर डेटा टाइप. इंटीजर डेटा टाइप मतलब क्या तुम लोग समझते हो? कैरेक्टर डेटा टाइप की जिसने वीडियो देखी है उन्हें पता होगा. डेटा टाइप क्या होता है? एक डेटा का टाइप होता है जो हमें कुछ स्टोरेज प्रोवाइड कराता है. तो वैसे ही इंटीजर डेटा टाइप. तो इंटीजर ये होता है फर्स्ट हमारा शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट एंड इंट. शॉर्ट इंट 2 बाइट देता है. 1 बाइट में मैंने कैरेक्टर में बताया था कितने बिट्स होते हैं 8. तो 2 बाइट में कितना होगा? हाँ, जिसने 16 बोला है तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी है तो 16 बिट होता है. लॉन्ग इंट होता है 4 बाइट का और 8 बाइट का. मैं 4 या 8 किस लिए बोल रहा हूँ? जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका ओएस 32 बिट का है उसे 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी, 4 बाइट्स की. और जिसका 64 बिट्स का है उसे 8 बाइट्स की मिलेगी. मैं इसे टर्मिनल पे दिखा दूंगा, आप अपने चेक कर सकते हो टर्मिनल पे भी कंपाइलर के कि कैसे आपका जो पीसी या लैपटॉप है वो कितने बिट का है. तो फाइल a.out है उसका कोड, तो हम लोग चेक करेंगे अभी कुछ देर में. तो लॉन्ग इंट होता है हमारा 8 बाइट्स का मतलब 64 बिट, ठीक है. और इंटीजर होता है हमारा 4 बाइट्स का मतलब 32 बिट्स. देखो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर. अब फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था. जिसने पिछली वीडियो नहीं की, मैं पहले बोलता हूँ लोग पिछली वीडियो देखो तभी तुम्हें ये इंटीजर डेटा टाइप समझ आएगा. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है? हमें बताता है कि हमें आउटपुट है हमारा वो कैसा चाहिए, कौन सा उसका फॉर्मेट में चाहिए. वो डेसिमल फॉर्मेट में चाहिए, वो कैरेक्टर फॉर्मेट में चाहिए, वो फ्लोट फॉर्मेट में चाहिए. तो वो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है. तो हम उसे प्रोग्राम में बताते हैं कि कंपाइलर को कि इस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर होता है %d और फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ शॉर्ट इंटीजर इंट. अब इंट ही बोलेंगे, इंटीजर मतलब इंट होता है, ठीक है, पूरा में %ht. फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ लॉन्ग इंट होता है हमारा %ld और फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ लॉन्ग इंट होता है हमारा LLT. तो चलो हम लोग पहले कंपाइलर में जाके चेक कर लेते हैं कि, तो इसको चल के हम लोग कंपाइलर पे चेक कर लेते हैं. चलो अपने ubuntu कंपाइलर को ओपन करता हूँ. मैं यहाँ से फाइल को ओपन करता हूँ. ओपन करने के लिए cd, मैंने लाइनक्स फोल्डर बना रखी है तो उसको ओपन करता हूँ. लाइनक्स, उसके अंदर सी बना रखी है उसको, उसके अंदर मैंने कोड हंटर करके एक फोल्डर और बना रखा है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं हाईलाइट करता हूँ. तो इसके अंदर हम लोग कोडिंग कर रहे हैं. तो इसके अंदर चलते हैं cd कोड हंटर. अब ls देखते हैं. मैंने देखो पहले से ही बना रखी है एक फाइल, तो उस फाइल को खोलते हैं. फाइल खोलने के लिए vi एडिटर है उसको कॉल करना पड़ेगा. int.c फाइल बना रखी. तो यहाँ पे देखो मैंने इंक्लूड किया है stdi.h को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. ये हमें printf और scanf मतलब प्रिंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और कीबोर्ड से इनपुट लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. void मेन हमारा फंक्शन, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. और void क्या है? नथिंग, ठीक है, इसीलिए यूज करते हैं. रिटर्न टाइप कुछ नहीं आता इसमें. ये ब्लॉक स्टार्ट किया है. printf एक फंक्शन कॉल है जिसे मेन फंक्शन कॉल करता है. मेन भी एक फंक्शन कॉल है जिसे ये लाइब्रेरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कॉल करती है, ठीक है. ये सब फंक्शन कॉल है. तो देखो मैंने इसमें %d दिया है. तुम लोग बोलोगे यार तुम तो बोल रहे थे कि %lu, मुझे ये जो डेटा है वो डेसिमल में चाहिए, तो मैंने इसलिए, आप उसको भी यूज कर सकते हो. ये भी वार्निंग देगा क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है साइज चेक करने का. यहाँ मैंने एक साइज ऑफ ऑपरेटर यूज किया है. देखो ये साइज ऑफ तो ये ऑपरेटर है. जब हम लोग ऑपरेटर पढ़ेंगे ना इसके बारे में ब्रीफ बताऊंगा. अभी तुम लोग इतना समझ लो कि ये हमें साइज बताएगा शॉर्ट एंड का, लॉन्ग एंड का, लॉन्ग एंड का और लॉन्ग एंड का, ठीक है. तो इसका मैंने 2 बोला था, इसका मैंने 4 बोला था, इसका मैंने 8 और 8 बोला था. मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है. तो बस इसको रन करते हैं. बाहर आते हैं, शिफ्ट Z से बाहर आ गए और इसे रन करते हैं. देखो मैं अगर इसे कंपाइल करूं, cc int.c कंपाइलिंग कोड है, तो हमें इतनी सारी वार्निंग मिल गई क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं. बट वार्निंग को अवॉइड करो, पर हमेशा वार्निंग को अवॉइड नहीं कर सकते. यहाँ पे अवॉइड करो, मैं इसे हटा देता हूँ. अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ ls से कि हमारा a.out एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी हो चुकी है. हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो उससे पहले मैं तुम्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करने का कमांड दिखाता हूँ. वो है, तुम लोग टर्मिनल पर लिखो फाइल स्पेस a.out. तो यहाँ देखो ELF 64 बिट, तो मेरा 64 बिट का है. LSB में ये डेटा को स्टोर करेगा LSB में, ठीक है. तो इस सब के बारे में आगे देखेंगे. LSB क्या है, MSB क्या है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग इंडेंस में. तो इसी वीडियो में बताऊंगा.
तो आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसे कंपाइल करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो कंपाइल करने के लिए ./a.out कमांड है। एक सेकंड में आप लोग को अच्छे से दिखाने के लिए कैट कमांड का यूज करता हूँ। हमारे टर्मिनल पे कमांड आ जाएगा, कोड आ जाएगा। तो देखो, पहले हमने साइज ऑफ शॉर्ट इंट चेक किया है। तो शॉर्ट इंट का साइज कितना है, 2 बाइट का। और फिर उसके बाद हमने साइज ऑफ इंटीजर इंट, तो वो कितना है, 4 बाइट का। और उसके बाद साइज ऑफ लॉन्ग इंट कितना है, वो है 8 बाइट का। और लॉन्ग इंट कितना है, वो भी 8 बाइट का है। ठीक है, तो मैंने ये सब तुम लोग को इस प्रोग्राम के थ्रू दिखा दिया है, बस प्रिंट करके साइज ऑफ ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करके। तो ठीक है, बैक टू नोट्स। तो इंट्रो लगवा देते हैं, जरा इंट्रो लगाना भाई। तो हंटर्स, अब आगे चलते हैं। इंटीजर डेटा टाइप्स अलाउस अ वेरिएबल टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। इंटीजर डेटा टाइप क्या अलाउ करता है, हमें स्टोर करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज। डेटा टाइप तो हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है। अब वो किस टाइप का स्टोरेज प्रोवाइड करता है, वो डिपेंड करता है कौन सा डेटा टाइप। तो इंटीजर को हम इंट बोलते हैं। इंट कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर इंटीजर डेटा टाइप। अब देखो, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। कम मतलब जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं उसमें। इंट, कैर, फ्लोट, इस टाइप के कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग वेरिएबल्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना, उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। द स्टोरेज साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज 2 बाइट, 4 बाइट और 8 बाइट। तो ये मैंने आप 4 बाइट्स, सॉरी मैंने ये आप लोग को बता दिया, प्रोग्राम भी करके दिखा दिया, तो आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब देखो शॉर्ट इंट। अब देखो, मैंने यहाँ पे साइंड लिखा है बाद में, पहले शॉर्ट इंट लिखा है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी डेटा अगर हम लोग कोई भी डेटा टाइप लिखते हैं ना, तो उसमें साइंड नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर होता है ना, वो पहले से ही साइंड में होता है। ठीक है, अगर हमारा जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो अनसाइंड है, तब हम उसके आगे अनसाइंड शॉर्ट इंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। और अगर वो साइंड है तो हम उसके आगे साइंड नहीं लिखते, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो डिफॉल्टली साइंड पे ही डेटा स्टोर कर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर शॉर्ट इंट इज एचडी। साइज ऑफ शॉर्ट इंट इज 2 बाइट्स मीन 16 बिट। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 2 बाइट्स में कितने हो गए, 16 बिट्स। इज सिंपल। ठीक है, शॉर्ट इंट कैन स्टोर वैल्यू फ्रॉम -32,768 टू +32,767। शॉर्ट इंट कितने वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, -32,768 से +32,767 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, और ये स्टोर कैसे करेगा, ये बिट रिप्रेजेंटेशन मैंने नीचे दिखाया है। और मैं आप लोग को इससे पहले एक और बात बताता हूँ कि ये जो नोट्स है ना, मैंने बहुत ही सिंपल में लिखा है, और मेरे को नहीं लगता कि किसी ने भी ऐसा नोट्स अभी तक यूट्यूब पे डाला है। और ये नोट्स फ्री अवेलेबल है। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ये फ्री अवेलेबल है। ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम ग्रुप, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके ज्वाइन करो से जल्दी, और इसको हमेशा के लिए अपने आप पास रखो फ्री में। फिर है शॉर्ट इंट अनसाइंड। ठीक है, तो अनसाइंड मैंने तो बाद में लिख दिया है बाय मिस्टेक, अनसाइंड आगे होगा। अनसाइंड शॉर्ट इंट, हम कभी भी कोई भी डेटा टाइप जो अनसाइंड होता है ना, उसे पहले अनसाइंड शॉर्ट इंट से दिखाते हैं। ठीक है, अगर वो साइंड होता है ना, तो उसमें सिर्फ शॉर्ट इंट लिख देते हैं, क्योंकि वो हमारा जो कंपाइलर है वो डिफॉल्टली साइंड में ही स्टोर करता है सारे डेटा को डिफॉल्टली। बट अनसाइंड डेटा को हमें डेटा टाइप में प्रोवाइड करना पड़ता है कि जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो अनसाइंड टाइप का है, तो हमें उसके आगे लिखना पड़ता है अनसाइंड शॉर्ट इंट। फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ शॉर्ट इंट इज %h। ठीक है, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में अभी बताया कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, आउटपुट चाहिए किस टाइप के डेटा में, तो इसीलिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देता है। और आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर ये ध्यान रखना होगा कि आप प्रॉपर फॉर्मेट स्पेसिफायर दे किसी भी प्रोग्राम को जो आप यूज कर रहे हैं। द साइज of unsigned short int is 2 byte means 16 bits. Same, unsigned short int can store values from 0 to 65,535। तो ये अनसाइंड, साइंड क्या है, वो नेगेटिव नंबर स्टोर कर सकता है, पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकता है। बट अनसाइंड वो सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर स्टोर करता है, वो नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकता है। जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है उसको ये बात पता होगी, और जिसने नहीं देखी है प्लीज पहले उसको जाके देखो यार। बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड शॉर्ट इंट, तो ये हमारा 16 बिट का रिप्रेजेंटेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बिट है। इसमें हमने 0 स्टोर किया है, जो आखिरी बिट है ना,
ये साइन बिट होती है साइंड में, मैंने साइंड का रिप्रेजेंटेशन किया है। तो साइन बिट हमारी 0 है मतलब पॉजिटिव में है, अगर ये 1 होता तो ये नेगेटिव में है। 0 मतलब कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, अगर 1 होता तो उसके पास कोई वैल्यू है, वो कोई वैल्यू होल्ड कर रहा है। और साइन बिट को छोड़ के अदर सारी जो बिट होती है वो हमारी डेटा बिट होती है, मतलब ये जो 15 बिट बची है इसको छोड़ के ये हमारी डेटा बिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 को स्टोर किया है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो 0 है। यहाँ देखो मैंने 32,767 को स्टोर किया है, जो हमारी आखिरी बिट है वो 0 है, इसीलिए नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अगर ये 1 होता तो ये नंबर नेगेटिव में होता, और 0 मतलब कोई डेटा होल्ड नहीं कर रहा, 1 मतलब डेटा होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से बिट वाइज मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया था, ये 1 है, ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, इन सबको तुम यहाँ तक आके अगर ऐड करोगे तो तुम्हें ये वैल्यू स्टोर मिल जाएगी इस बाइट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी -32,767, इसमें वो स्टोर है। हमारी आखिरी बिट क्या है, 1 है, मतलब माइनस में। अब साइन में जब माइनस में कोई भी नंबर स्टोर होता है तो उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जहां 1 है वहां 0 लिख दो, यहाँ 0, और ये सब में 1 लिख दो, 1 1 1, और उसके बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बहुत ईजी, +1। तो 1 + 1 2, 2 की बाइनरी कितनी होती है, 2 की बाइनरी कितनी होती है, 1 और 0। 0 विल बी स्टोर्ड हियर, और 1 यहाँ कैरी आके 1 यहाँ प्लस होगा, ऐसे करते करते हमें -32767 वैल्यू स्टोर मिल जाएगी इसमें। ये चीज मैंने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, तो आप जाके उसको देखो एक बार। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे -1 स्टोर किया है, साइन बिट हमारा 1 है, दैट्स वाई ये -1 है। ये सारे जो बिट्स है ये कोई ना कोई डेटा को होल्ड कर रहे हैं, तो जब हमारा डेटा माइनस में है तो हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये सारे हो जाएंगे हमारे 0, सारा नंबर हो जाएगा हमारा 0। माउस से मेरे को ये लिखने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, बट कोशिश करो देखने की। उसके बाद हम उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बस +1, 0 और 1, तो 0 + 1 इज 1, 0 0 + 1 इज 1, फिर सारे 0 हो जाएंगे स्टोर, यहाँ तक सब 0। इस तो ये 1, ये बिट हमारी 1 हो जाएगी और सारे बिट हमारा 0 हो जाएगा इसका में, और सारी बिट हमारी 0 हो जाएगी तो हमें 1 -1 एज अ आउटपुट मिल जाएगा। डेटा -1 कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। द रेंज मैंने फिर से इधर दिखा दी है, आप लोग को पता होगी रेंज, -32,768 टू +32,767 तक। अब रेंज ऑफ अनसाइंड शॉर्ट इंट, अब थोड़ा अनसाइंड के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट इंटीजर के बारे में, ठीक है। इसकी वैल्यू स्टोर होती है 0 to 65,535 तक, ठीक है। अनसाइंड का एक क्राइटेरिया है कि उसमें कभी भी नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं हो सकते, ओनली पॉजिटिव नंबर स्टोर होंगे, इसीलिए इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने 0 स्टोर किया है, 0 को स्टोर किया है, इसीलिए सारी 16 बिट 0 है हमारी, 1 से लेकर 16 बिट तक सारी बिट हमारी 0 है, ऑल आर डेटा बिट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 65,535 को स्टोर किया है, इसीलिए सारे बिट हमारी 1 है। इन सबको ऐड कर लोगे ऊपर जैसे बिट रिप्रेजेंटेशन करके 1 2 4 8 16 32 64 128 करके, तो आपको ये डिजिट मिलेगा। प्लीज इसको ऐड करके एक बार ट्राई करो तुम लोग, हैं, ये टास्क तुम्हें देता हूँ, मजा बहुत आएगा, ट्राई करो, ठीक है। अरे कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग बस ये जान लो कि कैसे ये स्टोर होता है, बस इतना काफी है। वी कैन स्टोर अप टू 65,536 वैल्यूज, कैन नॉट स्टोर नेगेटिव नंबर्स, मैंने बताया तुम्हें। अब चलो इंटीजर के बारे में बात करते हैं, इंट, साइंड। देखो बाय डिफॉल्ट हमारा कंपाइलर साइंड में ही डेटा को स्टोर करता है, तो जब हम बस इंट लिखते हैं, अनसाइंड होता है तो हमें उसके आगे डेटा टाइप के आगे अनसाइंड डेट, फिर डेटा टाइप लिखना पड़ता है, अनसाइंड इंट, अनसाइंड कैर, अनसाइंड फ्लोट। तो अगर वो साइंड में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हमारा कंपाइलर डिफॉल्टली साइंड में ही डेटा को स्टोर करता है, साइंड में, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंट, इधर मैं इंट इसलिए लिख रहा हूँ, साइंड इंट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो डिफॉल्ट है, इसीलिए, ठीक है। तो डिफॉल्टली साइंड %d होता है, %d मींस इनिशियल ऑफ डेसिमल, डेसिमल का इनिशियल है। साइज ऑफ साइंड इंट इज ऑफ 4 बाइट्स मींस 32 बिट, 4 बाइट का होता है, 32 बिट मिलती है। जैसे ये है 16 बिट, इसमें और 16 बिट ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी, 32 बिट पे, तो ये हमारा इंट हो जाएगा, शॉर्ट इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। रेंज, साइन इंट कैन बी स्टोर वैल्यूज फ्रॉम -21474834648, 10 डिजिट का किसी का नंबर है, बताओ किसका नंबर है, 2 + 21474834647 तक
हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसे 2G बोलता हूँ, -2G से +2G तक, ठीक है। डेटा एज अ शॉर्ट इंट मैंने दिखाया है, आप उसको अगर आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप वैसे बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन करके इसको भी देख सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर स्टोर करके, साइंड और अनसाइंड का यूज करके। साइंड में आपको अगर नेगेटिव नंबर स्टोर कर रहे हैं तो उसका वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। आखिरी बिट जो हमारी होगी वो होगी हमारी साइंड बिट, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव बताएगी। 0 होगा तो हमारा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव अगर 1 होगा तो वो हमें नेगेटिव बताएगा। एक सांस में मैंने बोल दिया है, पर आप लोग को समझ आ गया होगा। सेम वैसा ही है, ठीक है। Unsigned int. Format specifier of unsigned int is %u. Size of unsigned int is 4 byte and 32 bit, same as signed. The range is 0 to 42947679295. इसको हम लोग 4G बोलते हैं, इसको हम लोग 2G बोलते हैं। अप टू 4G ये डेटा को स्टोर करेगा, और अप टू -2G टू +2G ये स्टोर करेगा। समझने के लिए इसको भी आप चेक कर सकते हो बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन करके 32 बिट का। देखो मैंने यहाँ नीचे बना रखा है, एक सेकंड तो मैं लेके चलता हूँ। देखो ये 4 बाइट है हमारी, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट, 4 बाइट हो गया। इन ऐसे ही हम लोग स्टोर करेंगे इंटीजर में डेटा को। तो आप लोग को ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप इसमें परफॉर्म करके देख सकते हो, साइंड और अनसाइंड और ऐड और सब्ट्रैक्ट, और जो से हम लोग निकालते हैं स्टोर करते हैं डेटा को, उस तरीके से ऐड करके तो आपको एक्सैक्ट वैल्यू मिलेगी। अब है लॉन्ग इंट। फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ लॉन्ग इंट इज %LD। फॉर्मेट स्पेसिफायर LD होता है, %LD। साइज ऑफ शाइंड लॉन्ग इंट इज ऑफ 8 बाइट और 64 बिट। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 8 बिट में बाइट्स में कितने होंगे? 64 बिट्स होंगे ऑब्वियसली। रेंज ऑफ इसका रेंज देखो तो, रेंज long signed int can store values from -922337203685477580729337203685477580729337 सांस फूल गई मेरी। यहाँ तक डेटा स्टोर कर सकता है ये। बस ये आप लोग समझ लो कि ऐसे डेटा स्टोर करते हैं हम लोग, ठीक है। कंपाइलर हमारा कैसे डेटा को स्टोर करता है, इंटीजर डेटा को, ठीक है। तो ये लॉन्ग इंट को कैसे, लॉन्ग इंट को कैसे स्टोर करता है, ठीक है। अनसाइंड लॉन्ग इंट। फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ अनसाइंड लॉन्ग इंट इज LU। अब देखो साइंड में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव यू स्टोर कर सकते हैं, पर अनसाइंड लॉन्ग इंट में हमारे पास ये है कि हम नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। साइज क्या होता है हमारा? 8 बाइट, 64 बिट्स, और रेंज होती है 0 to 184467440737095551615 तक हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब जो पॉजिटिव डेटा है इसमें हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अगर हम आखिरी बिट 1 हो तो, अगर 0 हो तो नहीं निकालना पड़ेगा। नंबर पॉजिटिव है, 1 है तो नंबर नेगेटिव है, 1 कॉम्प्लीमेंट निकालो, 40 को टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो +1 करके। और इसमें हमें 1 टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना पड़ेगा कुछ भी। लॉन्ग इंट, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज LLD। ये साइंड है। लॉन्ग इंट इसलिए बोल रहा हूँ कि डिफॉल्टली सेट होता है। कंपाइलर हमारा डिफॉल्टली साइंड में ही डेटा स्टोर करता है, और अनसाइंड के लिए हमें अनसाइंड डेटा टाइप से पहले लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम डेटा अनसाइंड टाइप में स्टोर कर रहे हैं। साइज 8 बिट, 64 बिट, सेम एज हो। रेंज सेम है, -92233720368547758082922337203685477580 तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। साइंड में इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर स्टोर कर सकते हैं, सेम जो मैंने ऊपर बोला था, ठीक है। अनसाइंड लॉन्ग इंट सॉरी। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज LLU। साइज इज 8 बाइट, 64 बिट, सेम एज लॉन्ग इंट। अनसाइंड लॉन्ग इंट। रेंज इज 0 to 188446744073709551615 तक हम लोग पॉजिटिव डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेगेटिव कैंट बी स्टोर्ड इन अनसाइंड डेटा टाइप, ओके। अनसाइंड लैंग्वेज। अब देखो %P क्या है? %P भी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। प्रिंट द एड्रेस इन हेक्साडेसिमल। चलो इसको देख के आते हैं जल्दी से। तो मैं इसे करता हूँ क्लियर, उसी प्रोग्राम में वापस चलते हैं। आई दबा के इंसर्ट मोड में आओ तभी आप लिख पाओगे। %P कर देते हैं इसको भी %P कर देते हैं, इसको भी %P कर देते हैं, और इसको भी ये हमें डेटा किस में देगा? हेक्साडेसिमल स्केप ZZ। कंपाइल करेंगे इसको, कंपाइल करते हैं इसको। CC फाइल नेम, कंपाइलिंग कोड। स्क्रीन क्लियर करके मैं आपको a.out से आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो 0x2 2 बाइट की ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। जिसको हेक्साडेसिमल के बारे में पता है, हेक्साडेसिमल स्टोर होता है 4 बाइट में,
निबल्स में स्टोर होता है, ठीक है, 4 बाइट में स्टोर होता है। तो 0x2, 0x4, 0x8, 0x8 शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट और लॉन्ग इंट। फर्स्ट शॉर्ट इंट का 2, लॉन्ग इंट का 4 बाइट, लॉन्ग इंट का 8 बाइट और लॉन्ग इंट का भी 8 बाइट। तो बैक टू नोट्स। तो आप लोग को समझ आ गया होगा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब देखो, फॉर्मेट अगर मैं परसेंटेज दी जाता तो डेसिमल में दे रहा था, परसेंटेज सी दूंगा तो कैरेक्टर में देगा। तो ये सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें डेटा बता किस टाइप का डेटा आपको चाहिए आउटपुट में, और प्रॉपर फॉर्मेट स्पेसिफायर देना। और डेटा टाइप कुछ और यूज कर रहे हो और फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ, और वार्निंग को हमेशा अवॉइड मत करना। मैं यहाँ पे वार्निंग अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ आउटपुट में क्या चाहिए, साइज चाहिए। तो हमेशा वार्निंग को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वार्निंग के बाद हम कंपाइल कर सकते हैं, बस एरर आए तो हम कोड को कंपाइल नहीं कर सकते। तो बैक टू नोट्स। हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन गिवन मेमोरी लोकेशन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे डेटा स्टोर होता है मेमोरी लोकेशन पे, कैसे स्टोर होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन इनग्रीडियंट्स और आल्सो कॉल्ड एज बाइट ऑर्डरिंग। तो ये डिपेंड होता है इनग्रीडियंट्स पे और बाइट ऑर्डरिंग पे। तो दो तरीके के इंग्रेडिएंट्स होता है, एक होता है लिटिल एंडियन और एक होता है बिग एंडियन। सॉरी, फर्स्ट होता है लिटिल एंडियन और सेकंड होता है बिग एंडियन। तो इंडियन इज रिलेटेड टू हार्डवेयर, नॉट डिपेंडेंट ऑन कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात एकदम सही है। इंटेल होता है ना, जो इंटेल हार्डवेयर, इंटेल के जो हार्डवेयर होते हैं वो लिटिल एंडियंस को सपोर्ट करते हैं, और मोटोरोला के जो हार्डवेयर होते हैं वो बिग एंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो लोग डेटा उस टाइप में स्टोर करते हैं। ये चीज वो नहीं चाहता तो बताने की भी जरूरत नहीं थी, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब इंटीजर कैरेक्टर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डेटा हार्डवेयर कैसे स्टोर करवा रहा है हमारे रैम में डेटा को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना जरूरी है। तो ठीक है, लिटिल एंडियन के बारे में जानते हैं। इन लिटिल एंडियन एलएसबी स्टोर्ड इन लोअर एड्रेस। अब इसमें एलएसबी और एमएसबी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो, ये हमारा इंट आई इक्वल टू 10, कोई बताएगा ये इंट किस फॉर्मेट में है? हंटर्स, जिसने साइंड इंट बोला है, आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है। तो हम लोग एक वेरिएबल में 10 स्टोर कर रहे हैं, तो ठीक है। तो 10 स्टोर क्या है, 0 1 0 1 0, ये हमारा 10 है। देखो, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 8, 8 + 2 = 10, तो 10 स्टोर है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एलएसबी है, ये 1 2 3 4। तो इस पे ये डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट ये एड्रेस। मैंने एड्रेस लिया है 1000 एज अ एग्जांपल। एड्रेस को मैं बता नहीं सकता कि वो रैम हमारा कैसे एड्रेस प्रोवाइड कराएगा, कौन सा एड्रेस प्रोवाइड करेगा, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। बट मैंने ऐसा एग्जांपल समझाने के लिए 1000 लिया है, 1001 1002 1003। तो लोअर एड्रेस में एलएस स्टोर होता है हमारा जो डेटा, उसे कहते हैं हम लोग लिटिल एनिडियन। तो हमारा 1000 पे स्टोर हुआ है 10, इसीलिए ये लिटिल एनिडियन के फॉर्म में हो। आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है बिग इंडेंस, उसको हम लोग लिटिल इंडेन बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा बिग इंडेन है। इन अ बिग इंडेन एमएसबी स्टोर इन लोअर एड्रेस। एग्जाम्पल इंट आई इक्वल टू 10, साइंड इंट इसको बोलेंगे हम लोग क्योंकि डिफॉल्टली साइंड में हमारा कंपाइलर इंट को स्टोर करता है। हमने एक वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर कराया है इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे देखो, नीचे एड्रेस देखो, एड्रेस मैंने आप लोग को ही बताया एड्रेस प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने 1000 लिया है आप लोग को समझाने के लिए। 1000 1001 1002 1003। तो हमारा हायर एड्रेस क्या है, 1003, और ऊपर हमारा हाईएस्ट एड्रेस क्या है, 1003। एमएसबी इज स्टोर इन हायर एड्रेस, बट यहाँ पे एलएसबी इज स्टोर्ड इन हायर एड्रेस। तो ये हमारी होगी फर्स्ट बिट, ये होगी हमारी 8 बिट, ठीक है। तो 10 हमारा स्टोर ऐसे होगा, 8 + 2 = 10। तो ये हमारी फर्स्ट बिट है, रुको मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट बिट और ये हमारा 8 बिट। तो ये ऐसे स्टोर कर रहा है। तो हमारा जो एड्रेस है हायर एड्रेस 103, ये लोअर एड्रेस है, तो एलएसबी हमारा कहाँ स्टोर होगा, हायर एड्रेस पे 103 पे। और एमएसबी स्टोर्ड इन लोअर एड्रेस 1000, जो कि लोअर एड्रेस है। ये फर्स्ट बाइट है, ये सेकंड बाइट है, ये थर्ड बाइट है, ये 4 बाइट है। और ये इसे हम लोग जो हार्डवेयर मोटरोला सपोर्ट करते हैं, मोटरोला मैन्युफैक्चर करता है, वो इस टाइप से डेटा को स्टोर करता है। और जो इंटेल के हार्डवेयर्स होते हैं वो लिटिल इंडियंस को फॉलो करते हैं, और जो मोटरोला के हार्डवेयर्स है वो बिग इंडियंस को फॉलो करते हैं। सो हंटर्स, टुडेज टॉपिक इज ओवर, और होप आप लोग को समझ आया होगा। और डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। तो हंटर, टेक केयर योरसेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर होगा।